हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। तो हम हमारी पजल्स के डे 12 पर आ गए हैं। काफ़ी लंबा रास्ता हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आप पजल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो हमारे साथ साथ? नहीं की है अभी तक एक भी पजल या बीच में कुछ छूट गई हैं तो आराम से टेक योर टाइम, फटाफट से टाइम निकालो। आई थिंक 1 घंटे का टाइम, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, आधा पौने घंटे का टाइम भी निकाल के बैठोगे। एंड अगर आप थोड़ी बहुत पजल्स आपको बनानी आती है तो हाफ एन आवर में भी आप पजल्स फटाफट सॉल्व कर दोगे। पजल लगा लो, पॉज द वीडियो, टाइमर चलाओ अपना, पजल सॉल्व करो, देन स्टार्ट माय वीडियो एंड वॉच। थोड़ा सा स्पीड, वैसे तो मेरी स्पीड ही फास्ट है, फिर भी अगर आपको स्लो लगता है क्योंकि आपने सोल्यूशन बना लिया होगा तो आप उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके 1.5x पे लगा लो। सीधी सोल्यूशन में क्या बोल रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, आपका केस और मेरा केस, हमारा थिंकिंग पैटर्न मैच कर रहा है नहीं कर रहा, एंड सोल्यूशन देखो, क्वेश्चंस के आंसर मैच करो ना। कितना आसान है ना। एंड पजल्स का डर धीरे धीरे निकल जाएगा यार, इतनी मुश्किल नहीं होती। चलिए फटाफट से आज की पजल देखते हैं किस बारे में है। तो वीडियो को छोटा कर लिया जाए एज यूजुअल एंड पजल बनानी शुरू कर दी जाती है। कह रहा है 8 बॉक्सेस हैं, MNOPQRST, प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या करना है, हमें एक के ऊपर बॉक्सेस रखने हैं। कौन सा बॉक्स कौन सी वाली शेल्फ पर आएगा, शेल्फ उसने मेंशन नहीं किया, बट 8 बॉक्सेस हैं तो 8 रो हमें बनानी है। सिंपल पजल है, नॉट सो डिफिकल्ट, बट येस मे बी केसेस हो सकते हैं, आई डोंट नो। इट इज़ मोर ओवर सिमिलर टू फ्लोर वाली पजल, ठीक है, जिसमें हमने 8 फ्लोर ले लिया, उसने 8 बॉक्सेस बोल दिया एंड बॉक्सेस नंबर की जगह पर्सन हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये दिस इज आर लाइक यहाँ पे हमारे बॉक्सेस हो जाएंगे। क्लियर है, स्ट्रक्चर तो क्लियर है ना। कहता है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन M and T। M और T के बीच में 3 बॉक्स हैं। आई डोंट नो M ऊपर है कि T ऊपर है, तो इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टली लिख लिया। वर्टिकली पता होता कि M ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं लिख लेती। ठीक है, फर्स्ट लाइन में नहीं पता, बट नेक्स्ट लाइन में मैं आई कैन सी कह रहा है M इज प्लेस्ड ईदर इन द टॉप मोस्ट और द बॉटम मोस्ट पोजिशन। M या तो टॉप पर है या बॉटम पर, तो हेंस केस की शुरुआत होती है। तो एक केस हम M को टॉप पे ले लेते हैं एंड 1 2 3 छोड़ करके T ले लिया। एक केस M को बॉटम पे ले लेते हैं, 1 2 3 छोड़ करके T इधर ले लिया। होप दिस इज क्लियर। तो 2 केस बने हमारे, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, बॉक्सेस, दिस इज आर केस 2। क्लियर है ना। तो हमने दोनों केस में ऐसे वर्कआउट कर लिया। आगे कहता है बॉक्स O इज प्लेस्ड जस्ट अबव टू द बॉक्स N। O इज प्लेस्ड जस्ट अबव टू द बॉक्स N। अब ना तो मुझे O पता ना मुझे N पता, तो अभी इसको रखे रहने देते हैं, इन्फॉर्मेशन साइड में लिख ली, विल मैप इट सून। बॉक्स S इज प्लेस्ड जस्ट बिलो टू द बॉक्स T। ठीक है जी, T से, केस 1 में T से नीचे 3rd फ्लोर पर, केस 2 में T से नीचे 4th फ्लोर पर। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन R एंड S। R और S के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है जी, केस 1 में अगर मैं S से नीचे जाऊं तो 2nd एंड 1st खत्म हो गई कहानी, ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं हमारे पास। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो 4th एंड 5th छोड़ा, 6th पर मैं R को बिठा सकती हूँ। ठीक है, केस 2 की बात करें तो अगर मैं S से नीचे जाती हूँ, 3rd एंड 2nd छोड़ा, तो 1st पर ऑलरेडी M है तो मुझे इसमें भी ऊपर ही जाना पड़ेगा। 5th एंड 6th छोड़ा तो 7th पर R हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक दोनों केसेस हमारे वर्कआउट कर रहे हैं। आगे कहता है नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन M एंड R। M और R के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं हैं। ठीक है, नॉट मोर देन लिखा है, कहते हैं 2 से ज़्यादा बॉक्स नहीं है, मैक्सिमम 2 ही बॉक्स हो सकते हैं। तो केस 1 में तो M और R के बीच में 1 ही बॉक्स है। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना इस वाली लाइन में, बहुत से लोग इस वाली लाइन में कंफ्यूज हो सकते हैं। नॉट मोर देन 2 का मतलब है 2 नहीं बोल रहा है, कह रहा है 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, विच मीन्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट 2 भी हो सकता है। बट 2 से ज़्यादा मतलब 3 हुआ तो वो केस ही ख़राब है। ठीक है, अगर 0 होगा तो भी मेरा चल जाएगा, 1 हुआ तो भी चल जाएगा, 2 हुआ तो भी चल जाएगा। नॉट मोर देन 2, मैक्सिमम 2 ही बॉक्स रख सकते हो। मैक्सिमम, ये शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर बच्चे कई बार अटक जाते हैं। ठीक है, तो केस 1 में देखो M और R के बीच में 1 बॉक्स है तो केस 1 चल जाएगा। बट अगर केस 2 की बात करूँ तो M और R के बीच में तो काफ़ी बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हैं। वो कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा चलेगा ही नहीं, तो यानी केस 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा केस 2 एलिमिनेट होता है, राइट। तो केस 1 इज़ अ करेक्ट केस। आगे कहता है अब अगर केस 1 में मैं O और N को मैप करूँ, O और N कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव जगह तो मेरे पास 2nd एंड 1st ही खाली है। देखो 5th है बट ना 6th खाली है ना 4th खाली है, 7th है ना 8th खाली ना 6th खाली, तो 2 एंड 1 खाली है जहाँ हम इकट्ठे O और N को बिठा सकते हैं, राइट।
तो ये भी हमारा मैप हो गया। आगे कहता है लास्ट लाइन में, मोर देन 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में 3 से ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको पिछली पजल में भी एक बार बताया था, अगर कभी भी इतने से ज़्यादा बोलता है तो मिनिमम तो मुझे मान के चलना है। तो अगर मोर देन 3 बोला है तो कम से कम 4 तो है ही है, ठीक है। तो कम से कम 4 है और पी के बीच में। तो ओ सेकंड पर है तो 3rd छोड़ा, 4th छोड़ा, 5th छोड़ा, 6th छोड़ा, तो 7th, यस 7th पर बैठ पा रहा है पी। 7th से ऊपर जगह भी नहीं है, 8 पर ऑलरेडी एम है, तो 7th पे पी को बिठा दिया तो मोर देन 3 हो गए और पी के बीच में। डन, पूरी पजल करेक्ट है, एक एक चीज़ मैप हो रही है। तो बची जगह पे हमारा बचा बॉक्स विच इज़ क्यू, 5th पर हमारा क्यू आ जाएगा। इसके अलावा कोई केस इसमें फर्दर बन ही नहीं रहा, सिर्फ 2 केस थे एंड सेकंड केस वाज आल्सो इजी टू एलिमिनेट, इतना कुछ भी नहीं है। बट येस, अगर आप इन लाइंस में कंफ्यूज, इन शब्द में कंफ्यूज ना हो जाओ तो मोर देन 3, नॉट मोर देन 2, ये कंफ्यूजिंग शब्द हो सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड 3rd फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, बॉटम से 3rd पर कौन सा है? एस, बॉक्स नंबर एस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड क्यू। ओ और क्यू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? ओ क्यू के बीच में 2 बॉक्सेस, टी एंड एस, 2, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन डैश एंड आर। पी एंड एस के बीच में कितने हैं? 1 2 3। पी और एस के बीच में है 3, तो आर से ऊपर तो 2 ही हैं, तो ऊपर की तरफ तो मैं गिन ही नहीं सकती। 3 बॉक्सेस आर से नीचे छोड़ूंगी, 1 2 3, टी आर एंड ओ। आर और ओ के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? कह रहा है पी और एस के बीच में मैंने गिने 3 बॉक्सेस हैं, तो किसके और आर के बीच में 3 बॉक्सेस हैं? दिस नंबर शुड बी सेम। अब आर से ऊपर तो 2 ही थे, तो 3 तो गिन ही नहीं सकते, तो आर से नीचे जब मैं गई तो आर और ओ के बीच में 3 बॉक्सेस थे, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव बॉक्स ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो विच बॉक्स, ये बताना है। ओ से ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? ओ से ऊपर है हमारे 6 बॉक्सेस, ठीक है। तो किससे नीचे 6 बॉक्सेस हैं हमारे? किससे नीचे 6 बॉक्सेस हैं? पी से नीचे 6 बॉक्सेस हैं, तो पी यानी सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 4 of the 5 certain form a group does not belong to the group, यानी odd one out। लास्ट क्वेश्चन है हमारा MQPT। धीरे धीरे वर्ड करते हैं। आई थिंक थोड़ी सी आपको मेरी अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो मेरी वॉल्यूम को, स्पीड को स्लो डाउन कर दो। यूट्यूब ने अच्छा फीचर दे रखा है यार, 0.5x पे चला लो, ठीक है। ऑप्शन क्या था हमारा? MQPT, ओके। एम और क्यू के बीच में हमने 2 छोड़े, ओके। पी और टी के बीच में भी 2 छोड़े, तो 2 छोड़ करके पैटर्न बना रहा है। ए एंड बी पैटर्न आर मैचिंग, तो सी डी ई में से भी किन्हीं 2 में भी सेम पैटर्न होना चाहिए। आर एस क्यू ओ, आर और एस के बीच में भी 2 छोड़े, ये भी आंसर नहीं है। क्यू और ओ के बीच में भी 2 छोड़े, ये भी आंसर नहीं है। तो ए बी सी डी चारों सेम पैटर्न बना रहे हैं, तो ई शुड बी आर आंसर। एन एंड क्यू वेरीफाई कर लेते हैं। एन और क्यू में देखो 3 का गैप है, बाकी समय 2 का गैप है, एन और क्यू में 3 का गैप है, तो ई ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो पजल बहुत सिंपल है, पजल में कुछ भी नहीं था, बस येस कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन हो सकता है। आई होप दिस पजल इज क्लियर टू यू। ये भी और अब तक की सारी पजल जो हमने डिस्कस की हैं वो सब आपको समझ आ रही है। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ like, share and subscribe the channel, and if you want to enroll for our courses, be it offline and online, CAT है, ZAT है, SNAP है, SAR-CC है, CMAT है, आपका और भी जो भी एग्ज़ाम्स आपको लग रहे हैं उनकी तैयारी करना चाहते हो, SSC है, बैंकिंग है, BPS, SBI है, क्लर्क, PO इनकी तैयारी है, CHSL, CGL, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योर सेल्फ। हेल्थ का भी ध्यान रखना साथ साथ। बाय बाय।